इट्स बीन अ व्हाइल राइट। स्वागतम 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 आप सबका मेरे इस चैनल पे। एंड मेरा नाम है ओशन शर्मा। अगर आप में से जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते होंगे इस नाम से, जो नहीं जानते उनके लिए मेरा नाम है ओशन शर्मा। एंड बहुत टाइम हो गया था वीडियो नहीं डाली थी राइट। लोग पूछ रहे थे कहाँ हो क्या, यूट्यूब का पासवर्ड भूल गया एंड ऑल दोस थिंग्स, बट स्टिल अब आया हूँ तो कुछ चीज़ें बता कर जाऊँगा। एंड देयर वाज अ थिंग, एक चीज चल रही थी लोगों के माइंड में, जो क्वेश्चन था कि स्टडीज को लेकर के राइट, स्टडी शेड्यूल कैसे बनाया जाए, किस टाइप से स्टडीज को अपना एक फोकस पॉइंट जो अटेंशन होता है वो कैसे दिया जाए। सो मैं सोचा कि ये वीडियो उसके ऊपर बनाते हैं। एंड आप में से जो भी लोग यहाँ पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे इस चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जिनको पढ़ाई में हल्की फुल्की भी दिक्कत है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन चीजों को लेकर के और अगले टॉपिक्स आप लोगों को क्या चाहिए। मेरे सोशल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर फॉलो कीजिए वहां पर। अगर आपका कोई भी किसी टॉपिक रिलेटेड कोई डाउट है, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने का। सो या लेट्स एक्चुअली बिगिन बाय फोकसिंग एंड मेकिंग दैट फोकस पॉइंट फॉर द स्टडीज। अब मोस्टली लोगों के माइंड में क्या रहता है कि स्टडी क्या होती है। आपने एक बुक पकड़ी, उस बुक को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने पढ़ा, ठीक है, ये चीज होती है स्टार्ट करने के लिए। टीचर्स भी हमारे स्कूल में ये बोलते हैं, एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी वैसे बहुत अजीब सा है, बट स्टिल टीचर्स भी हमारे स्कूल में ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो। ठीक है, मैं मानता हूं, पढ़ना और समझना दो अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं होता कि तीसरी चौथी बार आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। अगर आपको दो तीन बार से समझ में नहीं आ रही है लैंग्वेज, तो उसका डिफरेंस कहीं ना कहीं बन सकता है, राइट। So study is not about reading things from point A to point B. It's about how much information you gather in between those two points. अगर मैं पेज 1 से लेकर के पेज 10 तक पढ़ रहा हूं, तो पेज 1 से पेज 10 तक तो मैं स्टोरी भी पढ़ सकता हूं, पेज 1 से पेज 10 तक मैं अंडरस्टैंडिंग वाली चीज भी पढ़ सकता हूं। बट उसके बीच में हाँ, मुझे अंडरस्टैंड कितना हुआ, वो दोनों चीजों में डिफरेंस आता है, वहां पर मेरी स्टडी आती है। अगर मैं ये बोलता हूं कि सपोज कोई यहां से मुझे कोई चीज आगे की तरफ को लेकर के जानी है, मैं धक्का भी मार सकता हूं, मैं उसको नीचे व्हील्स डाल करके रोल भी कर सकता हूं। मेरी मेहनत कम किस में लगी, रोल करने में। धक्का मारने में मुझे ऑब्वियसली थोड़ी सी मेहनत लगेगी। सो उन चीजों को समझना आपके लिए कहीं ना कहीं स्टडी का एस्पेक्ट होता है। दैट्स वेयर स्टडी शुड बी, दैट्स वेयर स्टडी शुड हैव बीन हमारे एजुकेशन सिस्टम में। बट कभी कभी क्या होता है, टीचर्स आपके ऊपर चीज डाल देते हैं कि आपको ये चीज खुद से पढ़नी है क्योंकि इसके पहले वाली चीजें आपको करवा दी हैं। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, क्लास का मेंटल जो एक पूरा एवरेज है वो कितना जाता है? बिकॉज एक बच्चा बहुत ब्राइट होगा तो उसी क्लास में ऐसे बच्चे भी होंगे जो बेयरली पास होते हैं, राइट। बेयरली पास होने वाले की गलती ये नहीं है कि वो कम पढ़ता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उनके मार्क्स उस लेवल तक नहीं आ पाते जितने बाकी बच्चों के आते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन वो किस तरीके से पढ़ते हैं, देयर इज अ डिफरेंस इन जो आदमी अपना पूरा टाइम लगाकर पढ़ता है वो किस तरीके से पढ़ता है। सो इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो कुछ लोग क्या करते होते हैं इन चीजों के लिए, सपोज अगर मैं बोलता हूं कार, इट्स अ बेसिक थिंग। आपके माइंड में मारुति आती है, आपके माइंड में मे बी होंडा आती है, आपके माइंड में हिंडे आती है, आपके माइंड में वॉक्सवैगन आती है, लैम्बोर्गिनी आती है, डिपेंड्स कि आपका सोच कितना लग्जरियस है। बट स्टिल अगर मैं बोलता हूं कार, तो आपके माइंड में गाड़ी की एक फोटो आती है, आप उसको समझते हो। अगर मैं बोलता हूं डिफरेंशियल जिन लोगों को पता है ऑब्वियसली वो अगर आपको टर्न करना है तो डिफरेंशियल गियर्स आपके इस तरीके से टर्न करें, तो आपके माइंड में वो एक इमेज बनती है। जिसको डिफरेंशियल पता है उसके माइंड में डिफरेंशियल की इमेज बनेगी, जिसको सैटर्न पता है उसके माइंड में एक प्लैनेट की इमेज बनेगी जिसके आसपास रिंग्स है। सो आपको उन चीजों के हिसाब से ऑब्वियसली स्टार्ट करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे जब आप इमेज बना रहे हो, सपोज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की एक पोएम होती है, तो टीचर्स बच्चों को कैसे समझाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट। एक वो ट्विंकल आता है जिस तरीके से, सो वो आपको उस तरीके से समझ में आता है। दैट्स हाउ यू ग्रास्प दैट कंसेप्ट बचपन में, एंड उसी तरीके से आपको आगे लेकर के जाना है। अगर मैं पढ़ता हूं ABCD, तो मुझे पता है ए ऐसे दिखता है, आई एम लाइक, सो मेरी आंखें उस चीज को विजुअलाइज कर रही हैं अपने ब्रेन में। अब नहीं करते हम, अब हमें पता है 2 + 2 4 है। पहले हम 2 + 2 1 2 3 4 ऐसे करते होते थे। क्यों? क्योंकि उस चीज की आदत पड़ चुकी है। सो जब आप इमेजेस को समझना शुरू करोगे, रेप्लिकास बनाना शुरू करोगे, इवेंचुअली आपके माइंड में उस चीज की आदत पड़ जाएगी। इस तरीके से आप इमेजिंग स्टडी कर सकते हो। ये इमेजिंग स्टडी होती है, जो मैं मानता हूं वैसे केमिकल रिएक्शंस देखने में ऐसे, अगर आप में से कोई केमिस्ट्री कर रहे हो तो केमिकल रिएक्शन में उस तरीके से नहीं हो सकता, बट आपको बॉन्ड को विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर कोई बॉन्ड है तो वो आप किस तरीके से बॉन्ड तोड़ सकते हो, किस तरीके से नया बॉन्ड लगा सकते हो, वो सब चीज है। अगर इथेनॉल एथाइल अल्कोहल है तो C2H5OH अगर मान लो आपके माइंड में आ रहा है, सो क्या मतलब है, C2 मतलब किस तरीके से, वो सब चीजें आपको माइंड में समझनी पड़ती है। सपोज अगर कोई इंटीग्रेशन है, सो इंटीग्रेशन का पूरा कंसेप्ट आपको
आपको समझना पड़ेगा, कैलकुलस के लिए मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे। मैथ्स बिना पेन के नहीं हो सकती है, ये बात आपको हमेशा समझनी है। बट मैथ्स के साथ साथ रिलेटेड फिजिक्स आती है जो भी बिना पेन के नहीं हो सकती। अगर एक तरफ कैलकुलेशंस है तो एक तरफ डेरिवेशंस है, दोनों चीजें। सो दिस इज अबाउट दोस थिंग्स के दोनों टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपको मेहनत करके ही करने पड़ते हैं। सो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें विजुअलाइजेशन काम में आती है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें मैथमेटिक्स प्रैक्टिस काम में आती है। प्लस ऑब्वियसली बायोलॉजी भी इस तरीके से होता है। अगर हम ट्रेड्स की बात करते हैं, T1 T2 P1 P2, जीजे मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, जीजे मेंडल जो एक पूरा एक्सपेरिमेंट था पाइसम सेटाइवम के ऊपर, जो पी का एक्सपेरिमेंट था, पी के ट्रेड्स वगैरह निकालने होते थे। उस टाइम भी आप सोचते थे कि क्या एक्सपेरिमेंट रहा होगा, ट्रेड्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स किस तरीके से काम। सो वो सब चीजें आपको एसेज देखना पड़ेगा, बट उसके लिए बेसिस बनाना आपको विजुअलाइजेशन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ यू आर अ स्लो लर्नर, विजुअलाइजिंग टेक्निक आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम में लेकर के आ सकती है। कुछ लोगों का एक सवाल रहता है, मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स में ये सवाल आया, अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। बट मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स में एक सवाल आता है कि हम टाइम टेबल बनाएं या ना बनाएं, राइट? टाइम टेबल कितना ज्यादा हेल्प करता है हमें? देखो, टाइम टेबल डिपेंड करता है कि आपका टाइम आप किस तरीके से दे सकते हो। आपको एक पेज पढ़ने में भी 1 घंटा लग सकता है और आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ने में 1 घंटा लग सकता है। नाउ इट डिपेंड्स कि उस हिसाब से आप टाइम टेबल कैसे बनाते हो। सी, टाइम टेबल कैन एक्चुअली मेक यू फील लाइक अ रोबोट अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हो। मैंने टाइम टेबल बनाया कि मैं 12 बजे से 1 बजे तक मैं एक चैप्टर करूंगा और फिर मैं 1 बजे से 2 बजे तक दूसरा चैप्टर करूंगा। बट अगर मेरा 12 से 1 में वो चैप्टर खत्म हो ही नहीं पाया तो मुझे 1 से 2 वाले में इंटरेस्ट नहीं होगा, 1 से 2 वाला का मेरा टाइम नहीं लग पाएगा, 1 से 2 को मैं पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगा। सो मेरा 12 से 1 भी खराब होगा और मेरा 1 से 2 भी खराब होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड टाइम टेबल। आपके आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपका अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी आपका टाइम टेबल बनाने में हेल्प कर सकती है या नहीं कर सकती है, उस हिसाब से आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। If you cannot give time to the timetable, you should not go for the timetable. If you can, then you need to stick to it. You can make your timetable convenient. मैं 12 से 1:30 बजे तक पढ़ूंगा पहला चैप्टर, फिर मैं 2 से 3:30 पढ़ूंगा दूसरा चैप्टर। 12 से 1:30 में पहले हो जाता है तो थोड़ा खाने को टाइम दे सकते हो। 1:30 से 2 की मेरी एक ब्रेक है ही है पूरी, उसके बीच में मैं खा सकता हूं, उसके पहले नहीं खाना, उसके बाद में नहीं खाना। सो वो छोटी मोटी चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। योर टाइम टेबल कैन बी अ बिट लीनियंट बट इट शुड नॉट बी अ लॉट लीनियंट। कि मान लो कि मुझे सिर्फ एक बहुत बेसिक सा चैप्टर सेट्स एंड रिलेशंस ही सीखना है और उसके लिए मैंने 3 घंटे दे दिए। नहीं, एनसीईआरटी का सेट्स एंड रिलेशन जल्दी हो सकता है कंपैरेटिवली, आपको बस कहीं ना कहीं से टाइम निकालना पड़ेगा। सो ऐसी हल्की फुल्की चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सो दैट्स व्हाई योर टाइम टेबल मैनेजमेंट कम्स अप। वो आपकी पर्सनल मैनेजमेंट हो सकती है। इफ यू वांट योर टाइम टेबल टू बी मैनेज तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आई ट्राई एंड गिव अ प्रॉपर टाइम टेबल शेड्यूल, वहां पर मैं ट्राई करूंगा लेकर आने का। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में उसके बारे में भी बता सकते हैं। एंड नाउ ऑलराइट, सो मैं एक चीज बताता हूं, बीइंग एजुकेटेड एंड बीइंग इंटेलिजेंट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ये बात आप अपने माइंड में डालकर रखिए। हमारा जो टीचिंग सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो इस चीज पर जोर नहीं डालता है। ये मैं बताता हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस चीज पर जोर डालता है, आपको जो सब्जेक्ट चाहिए आप ले सकते हो, आपको जिस तरीके से चाहिए आप ले सकते हो, आपको जिस टाइप से क्लासेस अटेंड करनी आप कर सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। But is our education system making us bookworms, or is it actually making us the people that we should be? राइट? आप एजुकेटेड हो सकते हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, आप एजुकेटेड नहीं हो सकते। क्योंकि एक आदमी, देयर वाज अ कार्टून बहुत पहले, आई गेस मालगुडी डेज का कोई शो था या कुछ, आई डोंट रिमेंबर इट, बट एक बहुत वेल्दी इंसान खड़ा है और एक एकदम गरीब इंसान खड़ा है। बारिश हो रही है, वेल्दी इंसान को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने आप को ढके कैसे। लाइक दोनों लोग अखबार पढ़ रहे थे, बारिश होने लग गई। जो वेल्दी इंसान था उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं, बारिश हो रही है, मैं खुद को ढक कैसे सकता हूँ, अपना वो फेस कैसे ढक सकता हूँ बारिश से बचने के लिए। और जो अनपढ़ आदमी था उसने वो जो न्यूज़पेपर होता है उस न्यूज़पेपर को अपने सिर के ऊपर रखा एंड देयर ही हैड इट, राइट? उसके पास अपना एक अम्ब्रेला बन चुका था, सो कॉल्ड। सो आपको समझना पड़ेगा कि सिचुएशंस क्या मांगती हैं आपसे। That's where the decision comes in. आप एजुकेटेड हो सकते हो, आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, दोनों का बैलेंस कैसे बनाना है आपको, that makes you a perfect person, a perfect candidate for a job, a perfect candidate for an exam, a perfect candidate just to get a promotion. That makes you a perfect candidate. It doesn't matter आपके पास स्किल सेट कैसा है,
ऑल दैट मैटर्स इज कि आपके पास जो स्किल सेट है आप उसका कितना अच्छा यूटिलाइजेशन और यूसेज कर सकते हो. दैट्स वेयर इट ऑल जस्ट कम्स डाउन टू. गो फॉर द लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस. अगर आपके टीचर्स आपको कुछ समझाते हैं, आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस के ऊपर जाना चाहिए, मैजिकल एक्सप्लेनेशंस के ऊपर नहीं जाना चाहिए. आई मीन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही रहता है कि ऑलराइट, बचपन में हम जैसे पूछते होते हैं राइट कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ. कभी कभी हमारे घर वाले बोल देते हैं अगर उनको हमें आंसर नहीं देना होता, या फिर कभी कभी हमारे टीचर्स बोल देते हैं कि ये ऐसे हो जाता है, ये आराम से हो जाता है, सो कॉल्ड. दोज आर जस्ट दी मैजिकल एक्सप्लेनेशंस जो आपको लगता है कि हाँ ये सही होंगे. अगर कोई इंसान मरता है वो ऊपर जाके स्टार बन जाता है, दैट्स अ मैजिकल एक्सप्लेनेशन. बट बॉडी डिकम्पोज होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, उस टाइम ऑब्वियसली हमारा दिमाग नहीं प्रोसेस कर सकता, बट इतने बड़े वर्ड्स, बट ये है, दिस इज काइंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. अगर आपको सिखाना है, अगर आपको सीखने की इच्छा रखनी है, आपको लॉजिकली हर चीज सोचनी पड़ेगी. इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना सीखिए. That's how you get that logical explanation. अगर आपको कुछ जानना है, कुछ करना है, अगर आपको अच्छे टॉपिक्स चाहिए, NPTEL की वेबसाइट है, NPTEL, उसकी वेबसाइट पर जाकर के आप ऑब्वियसली अच्छे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं रिलेटेड टू इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. NCERT के लिए अगर आपको चाहिए, अरिहंत के जितनी बुक्स वगैरह आती है, दोज आर वेरी गुड बुक्स अगर आपको पढ़नी है. MTG की बुक्स होती है अगर आपको ओलंपियाड्स के लिए जाना है, एंड वो बुक्स आपका कहीं ना कहीं दायरा भी बढ़ाती हैं. मुझे पता है हम में से किसी को वो टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की ऐसी आदत नहीं होती है ज्यादा. क्यों? क्योंकि एक टाइम पर बोरिंग लगने लग जाते हैं, एक टाइम पर ऐसा लगता है कि यार ये चीज तो हो जाएगी, देख के नहीं होता है कुछ भी. एंड दैट्स वन थिंग जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं पढ़ाता है. बट एक और चीज आती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर, दैट समटाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट हैविंग द आंसर्स, हमारे देश में क्या होता है, दो लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा, एक आदमी को 10 में से 8 आंसर्स आते हैं और एक आदमी को 10 में से 4 आंसर्स आते हैं. सीधा बोल दीजिएगा 4 वाला नालायक है, 8 वाला सिलेक्टेड है. आई गेट इट, बट उसको भी 2 आंसर्स नहीं आते. इट्स ओके टू हैव दैट केपेबिलिटी. जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के सारे आंसर्स आते हो. आप अगर साइंस में अच्छे नहीं हो, आप मे बी आर्ट्स में अच्छे हो सकते हो. आप अगर कॉमर्स में अच्छे नहीं हो, आप मे बी साइंस में अच्छे हो सकते हो. इट डिपेंड्स कि आपका एक्चुअली बचपन का पर्सोना किस डायरेक्शन में जा रहा था. हर कोई किसी ना किसी चीज में अच्छा होता है, बस आपको वो सही दायरा ढूंढना है. मे बी यू आर लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यू आर एक्चुअली एट अ रोड दैट वाज टेकन बाय अ लॉट. आपको रोड नॉट टेकन पे जाना था अपनी, राइट. इट्स ओके टू नॉट हैव ऑल द आंसर्स. इंटरनेट है हमारे पास उसके लिए. आपको क्या लगता है जो आप इतनी बड़ी इंटीग्रेशंस और कैलकुलेशन सब करते हो, आपको आने वाले 10 साल के अंदर वही इंटीग्रेशंस करनी पड़ेंगी? नहीं, उसके लिए हमारे पास साइंटिफिक कीबोर्ड्स होते हैं, उसके लिए हमारे पास इंटरनेट है यार पूरा. हमारे इंटरनेट पर हमें हर चीज का आंसर मिल जाता है. आपका पढ़ाया जाना आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, आपको एक एक एजुकेटेड पर्सन और उसके साथ साथ एक अच्छी ग्रास्पिंग के लिए आपको पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि आपको बैठकर ये बोला जाए कि मुझे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज बताओ. हाँ मैं मानता हूं प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, हाँ मैं मानता हूं आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बट पढ़ना समझना इट्स वन थिंग, उसका एग्जाम लेना इट्स वन थिंग. वो आपसे आज से 20 साल बाद ये नहीं पूछेंगे, आपसे आज से 20 साल बाद कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे ये वाली प्रॉपर्टी बता, तेरे को ये प्रॉपर्टी नहीं आती है मतलब तू डम्ब है. इट्स नॉट लाइक दैट. व्हाट मैटर्स इज आप कितना अच्छे तरीके से ग्रास्प करते हो और उसको जब दिया जाए किस तरीके से बस आप यूज करते हो. दैट इज हाउ यू एक्चुअली हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स. कंसेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट, योर अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, योर एप्लीकेशन या दैट कम्स टू अ वेरी गुड एक्सटेंट. बट आपको यह समझना है कि किस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेज करना है, आपको किस तरीके से अपने स्टडिंग एस्पेक्ट्स मैनेज करने हैं. एंड दैट्स हाउ यू एक्चुअली गेट ऑन टू बीइंग, आई वुड से, अ गुड लर्नर, अ गुड एस्पायरर. क्योंकि हर दिन आप अगर कुछ भी सीख रहे हो, आप एक नई चीज सीख रहे हो और उसको कहीं ना कहीं एप्लीकेशन अप्लाई करने पे ऑब्वियसली काम में लेकर आते हो. सो ये छोटे मोटे टिप्स अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को. मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियोस में. आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में आपको क्या चाहिए. तब तक के लिए स्टे सेफ, stay indoors, stay awesome, and peace out.